नमस्कार मित्रों, भारत में हमारे वेदों ने जो हमें ज्ञान दिया, हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें मार्ग दिखाया, उसकी जितनी प्रशंसा करें वो कम है। हमारे देश में चाहे आयुर्वेद हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे योग हो, चाहे ध्यान हो या बहुत सारे आयाम हो, वो मनुष्य जाति के लिए इतने कल्याणकारी हैं जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो उसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक बीमारी नहीं हो सकती। दुनिया का कोई चिकित्सा शास्त्र इस तरह का संदेश नहीं देता है कि सारी बीमारियां एक ही आदमी के लिए नहीं हैं। उसकी प्रकृति के अनुसार उसे रोग होते हैं और उन रोगों के बारे में पहले से प्रेडिक्ट किया जा सकता है और यह बताया जा सकता है कि कैसे उनका प्रिवेंशन होगा, किस तरह की उसकी जीवन शैली हो, किस तरह का उसका भोजन हो, किस तरह के उसके विचार हो, किस तरह का उसका परिवेश हो, उसका आहार, निद्रा, व्यायाम, ये सारी चीजें आयुर्वेद निर्धारित करके ये सुनिश्चित कर सकता है कि उसे वो बीमारियों से बचाया जा सके जो उसकी प्रकृति के साथ निर्धारित हैं। इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र है और ज्योतिष शास्त्र के कई आयाम हैं, चाहे वो नक्षत्र विज्ञान हो, एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे पामिस्ट्री हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, लक्षण विज्ञान हो। इन सभी आयामों में अगर हम ज्योतिष की बात करें, जन्म कुंडली आप बनवाते हैं तो जन्म कुंडली जब आप बनवाने जाते हैं तो पंडित जी को डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, वो प्लेस बताते हैं जहां पैदा हुए और वो टाइम बताते हैं किस टाइम पे आपने जन्म लिया और पंडित जी कुंडली बना देते हैं। कुंडली कोई अलौकिक चीज नहीं है। कुंडली का मतलब है कि आकाश में उस समय ग्रहों की जो स्थिति है, जिस समय आप पैदा हुए उस समय एक फोटो खींचा गया आकाश की तरफ कैमरा करके, और जो फोटो है वही आपका हॉरोस्कोप है। उस हॉरोस्कोप को हमने 12 भागों में बांट दिया, उसमें 12 खाने बना दिए, 360 डिग्री को 30-30 के अलग अलग भागों में बांट दिया और उससे आपके जीवन की सारी बातें हमें पता चल जाती हैं और विद्वान लोग बता भी देते हैं। हमारे देश में विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन कई बार आपके पास जन्म का सही समय नहीं होता, आपको यह नहीं पता होता कि टाइम क्या था, डेट क्या थी, तब आपको दिक्कत होती है, जन्म कुंडली सही नहीं बनती। अगर आप बनवा भी लेते हैं तो उसकी भविष्यवाणी सही नहीं होती। तो प्रकृति ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। प्रकृति ने कहा कि एक कुंडली हम बना के देंगे बाय डिफॉल्ट और वो जन्म कुंडली आपके हाथ में होगी। इसलिए हथेली ईश्वर द्वारा बनाई गई जन्म कुंडली है जो मां के गर्भ में तैयार होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि आयु कर्म च वित्तम च विद्यान धनमेव च पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्य विदेहिनः। ये मां के गर्भ में तय होता है 5 चीजें, और जन्म कुंडली तब बनती है जब आप मां के गर्भ से बाहर आ जाती हैं। तो आपका समय कौन चुनता है? आप खुद चुनते हैं। आपके पूर्व कर्म, आपका प्रारब्ध, आपके संचित कर्म, वो सब चुनाव करते हैं कि आप किस समय जन्मेंगे ताकि उस तरह की सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ये जब ग्रह लगातार मूवमेंट करेंगे तो बारी बारी से आपको गिफ्ट देते रहेंगे उस समय के अनुसार जिस समय आप इस संसार में आए हैं। वही दशाएं हैं जिनकी आप बात करते हैं, अपने ज्योतिषी जी से समझते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर एक ही मुहूर्त में
जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक ही समय पैदा हुए, उनकी जन्म कुंडली तो एक होती है, लेकिन हाथ की रेखाएं एक नहीं होती हैं। हाथ की रेखाओं में फर्क होता है। उन दोनों बच्चों के जो एक साथ जन्म लिए हैं, एक साथ गर्भ में पले हैं, उनकी रेखाएं अलग हैं, उनके माउंट्स अलग हैं, उनकी सोच अलग है, इसलिए उनका भविष्य अलग है। तो कितने तरह का रिसर्च किया होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने रात रात भर जाग कर नक्षत्रों का अध्ययन किया होगा, और तब ये जो ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हुआ, इसके लिए कितना थैंकफुल होना चाहिए हमें। जरूरी नहीं कि हर आदमी इसको समझ जाए, लेकिन समझने की कोशिश तो की जा सकती है। समझने की कोशिश भी न की जाए तो कम से कम इनकी निंदा न की जाए। अगर आपको निंदा करनी है, अगर आपको समीक्षा करनी है, तो आप आइए, इन विद्याओं का अध्ययन करिए, अच्छी तरह समझिए, फिर समीक्षा करिए, तो निश्चित रूप से आपके भी ज्ञान में वृद्धि होगी और हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी परंपराओं का, अपने धर्म का, अपने रीति रिवाजों का, अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखिए, तभी ये देश और सारा विश्व आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारी सोच वसुधैव कुटुंबकम की है, विश्व कल्याण की है, और सारे विश्व के कल्याण की कामना के साथ इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।